हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लॉकवर्क में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने डायनासोर्स का नाम तो सुना होगा, नहीं तो आपने हॉलीवुड की मूवी जुरासिक पार्क तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें इंतहाई बड़े और खौफनाक जिसामत वाले जानवर हर तरफ तबाही मचाते हुए नजर आते हैं, जिनकी खौफ और हैबत से फिल्म देखने वाले भी काम जाते हैं। जी हाँ, इसी जानवर को डायनासोर कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम डायनासोर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलें मौजू की तरफ आते हैं। ये पैरा हिस्टोरिक जानवर, जिन्हें रेंगने वाला जानवर भी कहा जाता था, तकरीबन 230 मिलियन साल पहले मेसोजिक एरा के वस्त से लेट ट्रासिक पीरियड के दौरान पैदा हुए। ये रेंगने वाले जानवर थे, जिन्हें आर्कोसार्स यानी रेंगने वाले जानवर कहा जाता है। इनका एक ग्रोह परिंदे और मगरमच्छों पर भी शामिल था। साइंसदानों ने सबसे पहले 1820 की दहाई में डायनासोर का मुताला शुरू किया, जब इन्होंने एक बड़ी ज़मीनी रेंगने वाले जानवर की हड्डियां दरियाफ्त की। 1842 में सर रिचर्ड ऑन, बरतानिया के मारूफ माहिर हयातियात ने पहली बार डायनासोर्स की इस्तिलाह फरमाई। ऑन ने 3 मुख्तलिफ मखलूक़ात की हड्डियों का मुआयना किया: मेगलासॉर्स, एग्वानाडॉन और हाइलोसॉर्स। इनमें से हर एक जानवर ज़मीन पर रेंगता था, और जो ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों में सबसे बड़े थे। ये जानवर अपनी टांगों के साथ बाहर की तरफ जाने के बजाय अपने जिस्म के नीचे सीधा चला करते थे। इन मालूमात को इकट्ठा करते हुए ऑन ने यह इरादा किया कि इन तीनों रेंगने वाले जानवरों का एक खास ग्रुप बनाया जाए, जिसे उसने डायनासोरिया का नाम दिया। ये लफ्ज़ कदीम यूनानी लफ्ज़ डायनो, जिसका मतलब खौफनाक, और सॉर्स का मतलब है छिपकली या रेंगने वाला जानवर, का नाम दिया। इस हकीकत के बावजूद कि डायनासोर अब ज़मीन पर नहीं है, लेकिन इन बहुत बड़े रेंगने वाले जानवरों के गैर वाज़ेह निशानात इनकी जदीद दौर की औलाद परिंदों में शनाख्त किए जा सकते हैं। डायनासोर्स के फॉसिल्स पूरी दुनिया में पाए गए हैं, और माहिरीन हयातियात ने इनका मुताला किया है ताकि इन मखलूक़ात की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जा सके। साइंसदानों ने रवायती तौर पर डायनासोर ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जिनमें परिंदों के कुल्हे और निथेशिया और छिपकली से हेपेड सुरेशिया। वहाँ से डायनासोर्स को मुतअद्दिद नस्लों में तकसीम किया गया, और हर एक नस्ल को एक से ज़्यादा किस्मों में तकसीम किया गया। इनमें से कुछ नस्लें जो कि 2 टांगों पर चलने वाली थीं, और कुछ 4 टांगों पर चलने वाली थीं। और कुछ जानवर आज के दौर में परिंदों की तरह पंख रखते थे, जो कि आसमान में उड़ा करते थे। इनके अलावा कुछ जानवर ऐसे थे जो बहुत तेज़ हरकत किया करते थे, और कुछ जानवर ऐसे थे बिल्कुल सुस्त और आराम से चलने वाले थे। इनमें से कुछ नस्लें जो कि पौधे, घास फूस या सब्ज़ा खाकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन कुछ गोश्त खोर थे जो कि अपने से छोटे डायनासोर्स इवन के दूसरे जानवरों को खाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। जिस वक्त डायनासोर्स पैदा हुए, ज़मीन के तमाम बराज़म एक ज़मीनी बड़े पैमाने पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे अब पैंजिया का नाम से जाना जाता है। मौजूद दोस्तों, आज तक दुनिया में ज़्यादातर मंजर आम पर आने वाले जानवर, जिनमें ट्राइनासॉर्स और एप्टासॉर्स हैं, इनके अलावा स्पाइनोसॉर्स भी मंजर आम पर हैं। ट्राइनासॉर्स जो गोश्त खाते और अपने जैसे छोटे डायनासोर्स को भी खा जाते थे। इनका वजन 15,000 से 20,000 किलोग्राम तक बताया जाता है, और ये नस्ल ज़मीन पर 25 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागने की सलाहियत रखती थी। इस नस्ल को आपने जुरासिक पार्क मूवी में भी देखा होगा। और अगर बात करें एप्टासॉर्स की, जो इंतहाई लंबी गर्दन का मालिक था, जैसे कि आज के दौर में ज़िराफ़ा। इस लंबी गर्दन और भारी भरकम जिस्म वाले जानवर का खाना पीना सब्ज़ा था। इस नस्ल को गोश्तखोर डायनासोर अक्सर अपनी खुराक बना लिया करते थे। इन गोश्तखोरों से दूसरे जानवर भी खौफ खाया करते थे, क्योंकि इनकी हैबत और खौफ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अगर बात करें स्पाइनोसॉर्स नामी इस नस्ल की, तो इनके मुंह आजकल के दौर के मगरमच्छों की तरह होते थे। ये भी जानवरों को खाया करते थे। इनका वजन भी 25,000 किलोग्राम तक बताया जाता है। कहा जाता है कि कई लाख साल पहले जब ये जानवर दुनिया पर मौजूद थे, तब इंसान भी हुआ करते थे। उस वक्त इंसानों के कद्दो कामत और जिसामत भी इंतहाई लंबी और भारी भरकम हुआ करती थी, जिनके आसार आज भी दुनिया में मिल रहे हैं और कुछ मिल चुके हैं। इतने बड़े कद्दो कामत के लोगों के हिसाब से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ज़मीन पर उसी हिसाब से जानवर भी पैदा किए हुए थे। आज भी ज़मीन पर मौजूद कई जानवर, जैसे कि मगरमच्छ और हाथी और कई ऐसे खौफनाक छिपकलियाँ भी उनकी नस्ल मानी जाती हैं। हत्ता कि पानी में मौजूद बड़ी मछलियाँ भी उसी दौर की नस्ल से ही आज तक चलती आ रही हैं।
معزز دوستوں، اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو انسان جانوروں سے زیادہ بدتر ہو چکا ہے، جو کسی کو مارنے اور نقصان پہنچانے میں خوف نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ابتدائی جراسک دور تقریباً 200 ملین سال پہلے کے دوران الگ الگ براعظموں میں ٹوٹنا شروع ہوا، اور ڈائناسورز نے اپنے وجود کے دوران جس دنیا میں رہتے تھے ان میں بڑی تبدیلیاں دیکھیں۔ ڈائناسورز تقریباً 65 ملین سال قبل کریٹاسیئس دور کے اختتام پر پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ جانوروں کی بہت سی دوسری اقسام کے ساتھ ساتھ پودوں کی بہت سی انواع بھی اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ لیکن ان جانوروں کی ختم ہونے کی وجوہات کیا تھیں؟ اس دور میں عظیم آتش فشاں یا ٹیکٹونک سرگرمیوں کی وجہ سے سائنسدانوں نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ تقریباً 65.5 ملین سال قبل ایک بڑا سیارہ زمین سے آ کر ٹکرایا، جو کہ 180 ٹریلین ٹن کی قوت کے ساتھ آ کر اترا، جس سے پوری زمین پر راکھ پھیل گئی اور بہت بڑی تباہی ہوئی، جس سے پودے اور بہت سے جانور مارے گئے۔ کچھ ایسے جانور جو سبزہ کھاتے تھے وہ مر چکے، لیکن ان پر زندہ رہنے والے گوشت خور جانور وہ ان کو کھاتے رہے۔ لیکن جب وہ ختم ہو گئے پھر یہ گوشت خور جانور بھی ایک دوسرے کو کھانے لگے، اور اس کے بعد اس طرح ان کی نسل ناپید ہوتی گئی۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔